भारत की पवित्र भूमि पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत विशेष ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति एक स्थान पर समाहित है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में स्थित यह मंदिर अपने आप में इतिहास, गहरी आस्था और अद्भुत वास्तुकला का एक जीवंत संगम है। आज हम आपको इसी पावन धाम की एक संपूर्ण यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम इसकी पूर्ण कथा भी जानेंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहां के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। विशेषता, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। स्थिति, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरि को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की संकरी गलियों और जीवंत बाजारों से गुजरते हुए जब आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं तो इसकी विशालता और भव्यता आपको अचंभित कर देती है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह भव्य मंदिर पूरी तरह से काले पत्थरों से निर्मित है, जो इसे एक विशिष्ट और रहस्यमयी रूप प्रदान करता है। 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव द्वारा निर्मित त्र्यंबकेश्वर मंदिर की यह भव्य इमारत सिंधु आर्य या नागर शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसके ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी वाले स्तंभ और दीवारों पर उकेरी गई देवी देवताओं की मूर्तियां उस युग के शिल्पकारों की अद्भुत कला का प्रमाण है। इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक गहरी पौराणिक कथा है। यह वही पवित्र भूमि है जहां गौतम ऋषि ने अनजाने में हुए गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी और पवित्र गोदावरी नदी की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने का वचन दिया। इसी कारण वे त्र्यंबकेश्वर कहलाए, अर्थात 3 नेत्रों वाले देव, और यह स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर एक अद्वितीय और रहस्यमयी दृश्य देखने को मिलता है। यहां शिवलिंग सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। इसके बजाय एक गड्ढे में स्थित अर्घा के अंदर गौर से देखने पर अंगूठे के आकार के 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं। ये स्वयंभू लिंग त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव के प्रतीक हैं। यह विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली तीनों दिव्य शक्तियां एक साथ विराजती हैं। इन लिंगों से हर समय जल की एक अविरल धारा बहती रहती है, जो इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। इस दिव्य लिंगम का श्रृंगार भी उतना ही विशेष है। प्रतिदिन भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर सोने का एक पंचमुखी मुकुट चढ़ाया जाता है, जो पांडवों द्वारा भेंट किया गया माना जाता है। यह मुकुट भगवान शिव के 5 स्वरूपों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान का प्रतीक है। रत्नों से जड्ढा यह मुकुट त्रिदेवों की शक्तियों को एक साथ दर्शाता है और इस रूप में भगवान के दर्शन करना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 3रे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। कथा, प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित त्र्यंबक महान गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। यह एक शांत और समृद्ध आश्रम था जहां ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनके तप के प्रभाव से यह क्षेत्र कष्टों से मुक्त था। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। दरअसल ऋषि के पुण्य प्रताप से उनके आश्रम में कभी पानी की कमी नहीं होती थी, जबकि बाकी जगह सूखा पड़ा था। इसी बात को लेकर उनमें अहिल्या के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अपनी पत्नियों के उकसाने पर उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए।
ब्राह्मणों ने आग्रह किया कि वे गौतम ऋषि को आश्रम से निकलवाने में मदद करें। भगवान गणेश के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने। तब भक्तों की इच्छा का मान रखने के लिए गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल चरने लगे। जैसे ही ऋषि ने उसे हटाने के लिए कुश का एक तिनका छुआया, वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। यह देखते ही पहले से छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। इस झूठे आरोप से दुखी होकर, विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से 1 कोस दूर जाकर रहने लगे। उन्हीं ब्राह्मणों ने उन्हें प्रायश्चित का मार्ग सुझाया। उन्होंने कहा कि पाप मुक्ति के लिए उन्हें ब्रह्मगिरि पर्वत की 101 परिक्रमा करनी होगी और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी होगी। गौतम ने इस कठोर तप को स्वीकार किया और अपनी तपस्या शुरू कर दी। उनकी इस असाधारण भक्ति और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो, तुम्हारे साथ छल हुआ है। यह सुनकर महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूं कि मुझे इस झूठे पाप से मुक्ति मिले और इस स्थान का उद्धार हो। उन्होंने शिवजी से पवित्र गंगा को यहां भेजने का वरदान मांगा ताकि सभी का कल्याण हो सके। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और अपनी जटा से गंगा की एक धारा को मुक्त किया। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई यह गंगा ही गौतमी या गोदावरी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तब गौतम ऋषि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से जन कल्याण हेतु ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं निवास करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर यहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार यह पवित्र स्थान त्र्यंबक के नाम से विख्यात हुआ और यहाँ की यह कथा युगों युगों के लिए शाश्वत हो गई। उज्जैन और ओंकारेश्वर की ही तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। यह एक जीवंत परंपरा है जहां भगवान केवल मंदिर में स्थापित मूर्ति नहीं बल्कि नगर के शासक हैं। इसलिए हर सोमवार, जो भगवान शिव का प्रिय दिन है, त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण करते हैं। इस शाही भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के भव्य पंचमुखी सोने के मुखौटे को एक सजी धजी पालकी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। यह पंचमुखी स्वरूप भगवान शिव के 5 पहलुओं का प्रतीक है। ढोल नगाड़ों की गूंज और भक्तों के जयकारों के बीच यह यात्रा एक उत्सव का रूप ले लेती है। नगर भ्रमण के बाद यह शाही सवारी कुशावर्त तीर्थ पहुंचती है। यहां घाट पर मंत्रोच्चार के बीच मुखौटे को पवित्र स्नान कराया जाता है। यह वही पवित्र कुंड है जिसे कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी गोदावरी अदृश्य होने लगी तो गौतम ऋषि ने उन्हें मानव कल्याण के लिए रुकने का आग्रह किया। उन्होंने एक कुशा यानी पवित्र घास की मदद से नदी के प्रवाह को घेर लिया, जिससे यह पवित्र कुंड बना और इसका नाम कुशावर्त पड़ड़ा। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार जैसे विशेष अवसरों पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। यह मंदिर कुछ विशेष अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां पितृदोष शांति के लिए नारायण नागबलि और कुंडली के दोषों को दूर करने के लिए कालसर्प योग जैसी महत्वपूर्ण पूजाएं संपन्न की जाती हैं। इस कुंड का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब हर 12 साल में यहां सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के दौरान देश भर के शैव अखाड़े अपनी पूरी शान और शौकत के साथ इसी कुशावर्त कुंड में शाही स्नान करते हैं, जो सदियों से चली आ रही एक भव्य परंपरा है। गम्यता: त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबक के लिए बस, ऑन्टो या टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी या ऑन्टो लेते समय मोल भाव का ध्यान रखें। त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है, जहां इतिहास की गूंज, आस्था की गहराई, पौराणिक कथाओं का जीवंत इतिहास और प्रकृति की सुंदरता एक साथ मिलती है। यह वही स्थान है जहां भक्ति ने एक नदी को जन्म दिया और क्षमा ने एक ज्योतिर्लिंग को। अगर आपको यह संपूर्ण कथा और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आप किस धाम के बारे में जानना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हो।